क्या विचार है, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाले जो ये चोर चोर मौसे थे भाई इकट्ठे हुए हैं, इनको बिल्कुल हमें हराना है और नरेंद्र मोदी को लाना है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के लिए क्या विचार रखते हैं? कैसी आम आदमी विचारधारा कैसी है? ये बहुत बेकार पार्टी है। 9 साल मैंने उसी में काम किया है। ये बहुत गद्दार लोग हैं, ये अपने देखते हैं। 9 साल आम आदमी? हाँ, 9 साल दिए हैं मैंने उनको। तो 9 साल के बाद आप वापसी करने का कारण क्या रहा? मैंने इसीलिए किया, ये सारे चोर चोर मौसे थे भाई इकट्ठे हो गए और इन्होंने अपने घर भरे हैं और पब्लिक को चूतिया बनाया है, इसलिए हम बीजेपी में। भैया मेरा विचार ये है कि आज दिल्ली में साउथ दिल्ली में इतनी ज्यादा बड़ी समस्या है, पानी, सीवर और बहुत चीजें ऐसी है जो हमारे बोल नहीं सकती हूँ। हम अपने बिहारी चौक में ही रहती हूँ। ऐसी होती है कि जैसे मैं बीजेपी को हूँ, मैं बीजेपी का समर्थन करती हूँ, तो लोग यानी क्या बताओ दुश्मनी हमारे से निभाते हैं। तो मैं बीजेपी सरकार को बिल्कुल वोट दूंगी, बिल्कुल सपोर्ट करूंगी और मोदी जी को अब की बार 400 पार लगाना है उनको। हाँ, धन्यवाद। इस बार चुनाव में किसकी सरकार देख रहे हैं आप? इस बार मोदी जी आएंगे और कोई ना आएंगे। मोदी जी के बहुत अच्छे काम है। हमारी केंद्र सरकार से विकलांग पेंशन आती है, हम तो धड़ाधड़ आ रही है। 7 तारीख को ही आ गई, कल ही आ गई। अच्छा, अरे रोज हर महीना शुरू होता है, फटाफट मोदी की भेज देते हैं। मोदी जी को प्यार ज्यादा मिल रहा है पूरे। अरे मोदी जी के काम इतने अच्छे अच्छे हैं, विदेशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चरण छूते हैं, इससे बढ़िया क्या बात है। 307 अरे विश्व गुरु बन रहे सब। जो हमारे प्रधानमंत्री जी के चरण छूने वाले होते, विदेशी चरण छूते हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात है। हमें गर्व होता है मोदी जी पे। तो वोट इस बार भी मोदी सरकार और वोट बीजेपी को ही कमल पे देंगे। दिल्ली के 7 सीट में से कितनी सीट? 7 पूरी आएंगी। 7-0 सिर्फ मोदी सरकार। अंकल जी आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि अब की बार है कि तीसरी बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार ही आएगी। और ये संगठन जो है ये बिल्कुल इनमें से कोई नहीं आएगा, न कोई प्रधानमंत्री लायक न कोई, ये सब के सब चोर है। सब इनमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? कोई चेहरा नहीं है इनमें, कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं। प्रधानमंत्री के कोई काबिल ही नहीं है, बोलचाल ही नहीं है किसी की। तो ये संगम बिहार और देवली में पानी की समस्या, पानी की तो इतनी समस्या है कि बिल्कुल नहीं दे रहा है। तमाम घोटाला कर दिया, पानी में, बिजली में, सब में घोटाला हो रहा है, सब में घोटाला हो रहा है। देखो, देख रहे हो, तमाम गली सब तोड़ के फेंक दिया, सब कुछ, बहुत कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, पक्का पक्का। रामवीर सिंह भिदूड़ी पक्का जीतेंगे, पक्का 100% पक्का। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार। देवेंद्र भाई, लोकसभा चुनाव के ऊपर क्या विचार रखते हैं आप? सर देखो, जिस तरह से मोदी जी विकसित भारत की ओर भारत को ले जाना चाहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल दुरुस्त किया हुआ है, आतंकवाद कोई घटना नहीं हुई है, तो मेरा वोट तो मोदी जी की तरफ ही है। और मैं चाहूँगा कि पूरा देश मोदी जी को ही वोट दे, क्योंकि ताकि हम 2047 में विकसित भारत बन जाए। अच्छा, और जो INDA गठबंधन और केजरीवाल जो दिल्ली में जिस प्रकार से स्थिति है, क्या कहेंगे? तो देखो, IND जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, पहली बात तो ये गठबंधन है ही नहीं, ये डरे हुए लोगों का ये गठबंधन है और हारे हुए लोगों का गठबंधन है। क्या लगता है, टक्कर दे पाएंगे? नहीं, टक्कर कुछ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पब्लिक समझदार है और जागरूक है। क्या लगता है, 400 पार का नारा है, वाकई सच साबित होगा या वैसे ही चल रहा है? देखो, 400 पार तो बहुत आसानी से हो जाएगा, मुझे लगता है 450 तक भी जा सकते हैं। पक्का? डेफिनेटली। बहुत धन्यवाद। और एक अंकल जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रईस भाई, क्या कहेंगे बीजेपी और लोकसभा चुनाव के ऊपर क्या राय रखते हैं? जब इस टाइम बीजेपी और आम आदमी पार्टी के टक्कर जो दिल्ली में हो रही है, आम आदमी पार्टी तो एक झूठी पार्टी निकली, जैसे कि लोगों का विश्वास जीत के विश्वासघात करा। और बीजेपी, जैसे आपने देखा होगा, मुसलमान को नहीं लाइक करते थे, मुसलमान नहीं लाइक करते कि बीजेपी अच्छी नहीं है। अब से 20 साल पहले से ज्यादा इस टाइम मोदी को लाइक कर रही है बीजेपी को। कोई ना कोई तो सफलता मिली जब भी तो लाइक कर रही है। कोई भी घर से बच्चा ऐसा नहीं निकलता जो अंकल कह दे। कहने का मतलब है, बीजेपी कहने का मतलब कोई सफलता पा रही जब भी तो कह रही है। सब चीज का आराम है, सब किसी की सहूलियत है, सबको, जैसे मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका कर रहे। बताओ कौन सा आदमी परेशान है? तो ये झूठ फैला तो रहे हैं, सच्चाई तो सामने निकल। अगर सच्चाई ना होती तो 2 बार सरकार कैसे बनती बीजेपी? अब तीसरी बार फिर बनने जा रही है। केजरीवाल के लिए क्या मत रखते हैं? केजरीवाल तो झूठे उतरे, अपने विचारधारा पे कोई चीज की सच्चाई नहीं उतरी उनकी।
कोई चीज की सच्चाई उतारे बताओ। और आबादी के इलाकों में शराब का ठेका खुलवाना अच्छा काम है बताओ? जहाँ बहन बेटी रहती है वहाँ शराब का ठेका शहर से बाहर होता है, क्यों शहर के अंदर खुलवाया आपने? ये चीज अच्छी बात है इनके अंदर। और उसके बाद जो आपने कहा वो करके नहीं दिखाया, कितनी बड़ी बात है। आप जो कहा वो तो करते थे। संगम विहार में रहते हैं, यहाँ पानी की क्या समस्या है? पूरी तरह जैसे पहले था आज भी पड़ा था, पानी से तो इतनी मुसीबत में झेल रही है जनता। तो आपने भी देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम 2-3 दफा आपने दिखा चुके हैं, उन्हें देखा भी है। तो इस तरीके को उनको दिखता नहीं है कि कितनी पब्लिक परेशान है। तो हर चैनल पे यही योजना आती है, यही बात आती है निकल के। अब जो लोकसभा में सही राम जीतेंगे कि रामवीर जीतेंगे? रामवीर बिजोली तो जीते रखे हुए हैं, ये तो चाहे आए या ना आए तो जीता रखा है। इनकी सीट तो ऐसी रखी है जिसे निकाल के रख दी हो, जैसे थाली में परोस दिया हो खाना। ये तो जीते जिताए हैं, जो आदमी के साथ मुसलमान है वो जीता जिताया है। केजरीवाल के लिए जो बोलना चाहूंगा सर, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, क्योंकि उनने ही गलत काम करा है। एक के साथ चोरी करने के बाद घर में कलेश हुए हैं। तो और पानी यहाँ पर है? यहाँ पानी में भाई बहुत किल्लत है, जैसा 12 साल पहले तो वैसे ही है। बिल्कुल हकीकत बात है। ठीक, मतलब पॉश एरिया से भी ज्यादा ना पैसे यहाँ पे भाई इतनी किल्लत है कि पानी के झगड़े होते हैं यहाँ पे, देख लो। नमस्कार, हमारे साथ बीजेपी के एक सीनियर नेता मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह प्रजापति जी मौजूद है। और प्रजापति, आप बीजेपी में पद रखते हैं, पदवी रखते हैं? हाँ, कौन से पद? ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष। ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, वार्ड नंबर 163 से। सर आज रामवीर बिदुड़ी जी आए थे, बीजेपी को संकल्पित तरीके से आप लोग 400 पार करने की एक जिद पकड़ रखे हैं, कर पाएंगे आप लोग? पूरी तरह से कर पाएंगे, पूरा हमें विश्वास है कि 400 पार कर पाएंगे। और आगे सही राम पहलवान के रैली में भीड़ दिखाई दे रही है और लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो जो भीड़ थी वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ 500 रुपए वाली भीड़ थी। अच्छा, हाँ, 500 रुपए वाली, सब 500 रुपए वाली भीड़ थी। हमारा जो कार्यकर्ता है वो एकदम निष्पक्ष भाव से सेवा कर रहा है। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी को कितना प्यार है? लोगों को ऐसा प्यार है या हवाबाजी चल रही है? नहीं, मोदी जी को पूरे तहे दिल से प्यार है हर कार्यकर्ता का। मोदी जी को पूरा सम्मान देता है हर कार्यकर्ता, और कोई भेदभाव नहीं है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विचार है आपका? मेरा आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर, ये दिल्ली नहीं, पूरे भारत के अंदर मोदी जी को तहे दिल से लोग प्यार करते हैं। और अब की बार 400 पार, 100% 400 पार जो मोदी जी का नारा है वो पूरा होके रहेगा, पक्का होके रहेगा। इस टाइम वोटिंग के माध्यम से देख लीजिए, आप जनता के मन से देख लीजिए, अब की बार 400 पार पक्का नारा है जो पूरा होगा अब की बार। विनोद यादव जी आए हैं और काफी सीनियर हैं, और मंच में जिस प्रकार से उद्बोधन देते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विनोद भाई, आज रामवीर जी आए थे, अभी सही राम पहलवान जी के रैली में सुनीता केजरीवाल उतरते हुए दिख रही है, इसका मतलब क्या लग रहा है? और केजरीवाल पद छोड़ क्यों नहीं रहे, उस पर थोड़ा सा फोकस। देखो, ये इमोशनल कार्ड खेलने की आदत शुरू तो रही है विपक्ष की हमेशा से। कभी सोनिया गांधी को क्या करे, कांग्रेस ये इमोशनल कार्ड खेलती थी, और आज वही काम झाड़ू कर रही है, यानी आम आदमी पार्टी कर रही है। सुनीता केजरीवाल को आगे करके मुश्किल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और ना ही इस पर चढ़ेगी। ये मुश्किल कार्ड में जनता फंसने वाली नहीं है। देश की जनता और खासकर दिल्ली की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। उन्होंने जो वादे किए थे केजरीवाल ने, कोई एक वादा भी ऐसा नहीं है जिन्होंने पूरा किया हो। आज उनके वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल का पर्दाफाश हो चुका है। राघव चड्ढा अपने यहाँ का इलाज चल रहे तो अमेरिका जाते हैं। सोचो ना, राघव चड्ढा गए कहाँ? वही बता रहा हूँ, जो केस NIA ने दर्ज किया है ना, राजद्रोह का जो केस केजरीवाल पे लगा है, उसी लोगों से साठगांठ करने के लिए विदेश के अंदर गए, फंडिंग के लिए गए थे। और देखना भी कुछ दिन में खुलासा होने वाला है। एक आतंकवादी संगठन से पैसा वही आप कल ही आपकी फोटो देखने के लिए मिली है, उसका फंडा क्या है? वही फंडा है कि ये जब अमेरिका के अंदर सीक्रेट मीटिंग होती है, बब्बर खालसा के आतंकवादी छुड़ाने के लिए, ये लोगों ने पैसा दिया कि आप पैसा दो हमें चुनाव के अंदर, और हम पंजाब के अंदर आपको जिताएंगे, तो हमारा आतंकवादी को आप यहाँ करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। सीट में भी ऐसा कुछ काम टाइप का नहीं लगा, इतनी सारी सीटें। ये प्लान था, खालिस्तानी प्रो प्लान था, खालिस्तानियों का प्री प्लान था कि कैसे भी आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाया जाए और अपने आतंकवादी को छुड़ाया जाए। और खालिस्तान की जो उनकी बहुत पुरानी मांग है, जिसके कारण हम अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री खो चुके हैं, तो ऐसा फिर से आतंकवाद जो बड़ी मुश्किल से पंजाब के अंदर कंट्रोल हुआ था, वो पंजाब के अंदर आतंकवाद को फिर से पैर पसारने का मौका मिलेगा। वोटर को जागरूक करने के लिए जो मात्र दिल्ली में 7 सीट है, ये सीट अगर ये लोग गठबंधन को और केजरीवाल को देते हैं, व्यर्थ जाएगा या वैल्यू? देखो, गठबंधन तो मैं बताता हूँ आपको, सारे गठबंधन के अंदर वही केजरीवाल है जो 100 पेज की फाइलें लेके घूमा करते थे के खिलाफ।
कि ये फाइल है, जेल में जाएंगे, सीएम बन जाऊंगा। उनके सीएम बनते से जेल गई नहीं, ना कांग्रेस का कोई नेता जेल गया, उल्टा आज उसी पार्टी से गले मिल गए। क्यों गले मिल गए? क्योंकि दोनों पार्टी करप्ट है और दोनों को पता है कि अगर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी होती है तो दोनों पार्टियों के नेता जेल में जाएंगे, इसलिए दोनों पार्टियों ने गले मिली है। आप समझ सकते हो उनका प्रोपेगेंडा क्या है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के खूब बड़े नेताओं ने खुद पार्टी छोड़ दी। उन्हें पता था कि जो पार्टी हमें दिन रात कोसती थी पानी पीने, अध्यक्ष ने छोड़ा है, उनके एमएलए ने छोड़ा है, उनके कार्यकर्ताओं ने छोड़ दिया। इसी वजह से छोड़ा उन्होंने कि ऐसा नेता जिसने दिन भर उन्हें गाली दी हो, उनके सीएम को गाली दी हो, आज उसी के लोग गले मिल रहे हैं, तो उनके लोगों ने छोड़ दी पार्टी। वोटिंग किस प्रकार से हो, लोग कौन सी चीज को आधार बना करके वोट दे, भविष्य को मद्देनजर दे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई संविधान हो सकता है आप लोग बदल दोगे 400 लेने के बाद, मर्जी चलाओगे, क्या बोल रहा हूं, देश के अंदर संविधान कोई नहीं बदलता। ये मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है, देश के गृह राज्य मंत्री ने और राज्य गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि देश का संविधान अक्षुण्ण है और उसे कोई नहीं बदल सकता। सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठी है, ऐसी संवैधानिक संस्थाएं यहाँ बैठी है, इसका संविधान बदलने का कोई सोच ही नहीं सकता। अमेंडमेंट होते हैं और होते रहते हैं, आपको पता है संविधान के अंदर अमेंडमेंट होते हैं, वो होते रहेंगे। कोई कानून जैसे पुराने कानूनों को खत्म किया गया है, आपने देखा कैसे कानून से कम 1700 कानून खत्म कर दिए देश के अंदर। जो अंग्रेजों के जमाने कानून चले आ रहे थे, हमारे बच्चों को टेस्ट कराने जाते थे, गवर्नमेंट जॉब मिलती थी, उन्हें पहले अफसर से एडजस्ट करा, उसका जॉब मिलती थी। वो अंग्रेजों का कानून था, हमारे देश का कानून नहीं था। अंग्रेजों के टाइम पे था, अंग्रेजों के पास जाओगे, साइन कराओगे तो आपको नौकरी मिलेगी। तो वो कानून अब से चला आ रहा था, उसे खत्म किया गया। आईपीसी में अभी चेंज देखे आप लोगों ने, नई शिक्षा नीति आई है, तो कुछ कानून नए बनेंगे, कुछ खत्म होंगे, वो चलता रहेगा। संविधान को कोई कहता है देश का बदल देगा, तो ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। देश का संविधान, भारत का संविधान इतना, आईएनडीए के सभी नेता मंच पर यही बोल रहे हैं कि भाई ये यही करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। बताओ 400 तो कम, 500 सीटें भी आ जाए, मैं तो बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, तो भी संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये स्पष्ट कर दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि संविधान से छेड़छाड़ कभी नहीं हो सकती। 25 की वोटिंग किस तर्ज पर हो, युवा किस तरीके से वोट दें, महिलाएं किस तर्ज पर वोट दें, खासकर आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, देवली विधानसभा में पानी की समस्या इत्यादि इत्यादि को मद्देनजर मैं तो बोलता हूँ केवल और केवल राष्ट्र सर्वप्रथम के नाते वोट करें, उसके बाद देश के विकास के नाम पे वोट करें। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, देश का संविधान कैसे बचेगा, उसके नाम पे वोट करें। और अगर तुलना करनी है तो एमएलए के चुनाव में एमएलए ने देश के क्षेत्र के लिए क्या किया वो तुलना करे, और एमपी ने क्या किया वो तुलना कर ले। मैं तो बोलता हूँ, देखो एमपी का फंड ज्यादा है, एमएलए का फंड ज्यादा है। एमएलए का फंड ज्यादा होता है और एमएलए का एरिया छोटा होता है। एमपी का फंड भी कम होता है, एरिया भी ज्यादा होता है, कहाँ फंड लगाएगा। लेकिन एमएलए का पूरा फंड होता है, उसको पूरा अधिकार है। और अगर तुलना करके देखो आप एमएलए को और एमपी के कामों की, उसके बिहाफ पे आप वोट करो कि एमएलए ने हमारे लिए क्या किया और एमपी ने हमारे लिए क्या किया है। मैं सीधा बोलता हूँ, स्पष्ट है। एमपी ने हमें मेट्रो लाके दी, एमएलए ने हमारे कुछ नहीं करके दिया जिसके हाथ में था। अब बताओ ना, पानी की बड़े प्रोजेक्ट क्या, मैं छोटा बोलता हूँ। पानी की बात करें, 100 दिन में पानी आ जाएगा संगम यार में। आज बूंद बूंद बिच रही है, टंकी बिच रही है, बाल्टी बिक रही है, टैंकर बिक रहे, सब कुछ बिक रहा है यहाँ पे। पता बच्चा क्या है, रोड की हालत आपसे छुपी नहीं। आप देखो, आप सांस ले सकते हो, ये देखो मास्क लेके घूम रहा हूँ जेब के अंदर, बिना मास्क के आप यहाँ निकल नहीं सकते हो। दोबारा मास्क, कोरोना तो चला गया, लेकिन मास्क की वापसी हमें फिर करा दी इन लोगों ने। धूल देखो, दमे के मरीज घर घर के दमे के मरीज रहेंगे थोड़े दिन में, लोग टीबी हो जाएगा, दमा हो जाएगा, कहाँ से करोगे बताओ ना। पैसा सारा इलाज पे खर्च हो जाएगा हमारा। बांध देखो जाके क्या हालत हो बात है। और विनोद यादव जी हमारे साथ मौजूद थे, समझदारी से कई सारी बातें कह गए। अब 25 तारीख आने वाला है और वोट किस तरीके से आप देंगे वो आप लोगों को भली भांति पता होना चाहिए। नहीं भी हो तो आप लोग सिद्धांत करें कि मोदी जी को दें, आईएनडीए गठबंधन को दें, केजरीवाल को दें, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल हमारे चैनल की ओर से ये बोलें कि भाई वोट जरूर करें, जितने भी लोग हैं वोट ना छोड़ें, वोट जरूर करें। कैंडिडेट किसी को भी दे वो हम कहेंगे नहीं। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।